हमारे पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और ऑटोमेटिक के जो इसके पार्ट होते हैं, ऊपर के पार्ट की इसकी वायरिंग, सारी वायरिंगों को हमने निकाल लिया है। प्लस इसके ऊपर के कवर को भी हमने यहाँ पे निकाल के रख दिया। जितने भी पार्ट होते हैं इसको हम प्रॉपर तरीके से निकाल देते हैं और निकालने के बाद इसको हम क्या कर देते हैं, किनारे पे रख देते हैं। रखने के बाद इसको किस टाइप से खोला जाता है, क्या क्या पार्ट लगे होते हैं, इसके बारे में हम इसमें समझ रहे हैं। तो देखिए, ये जो कहलाता है ये हमारी ऑटोमेटिक का टब कहलाता है, जहां पे हमारे कपड़े सूखते और धुले जाते हैं। ये नीचे ये पार्ट देखोगे तो ये प्लास्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लास्टर। और ये जो हमारा टब है इसमें कपड़े सूखते हैं, तो यहाँ से ये यहाँ, तो यहाँ पे ये इसको निकालने का तरीका किस टाइप से प्रॉपर निकाला जाए और क्या क्या पार्ट लगा, तो यहाँ देखोगे कि 4 ये लोहे की रोड लगी हुई है, 1 2 3। इसको कहा जाता है शॉकर। क्या है ये? शॉकर। शॉकर के द्वारा इसको लटकाया गया है। अगर यही वॉशिंग मशीन, ये हमारी ये वाली वॉशिंग मशीन है, अगर ये नीचे से ये वाली वॉशिंग मशीन होती तो ये जो होता, ये जो शॉकर होते, ये इसको एक यहाँ करके उल्टा लटकाया हुआ होता। ठीक है, तो ये शॉकर में देखोगे कि ये प्लास्टिक की 4 इसमें रबड़े लगी हैं, जिसके द्वारा ये शॉकर प्रॉपर तरीके से लगे हुए। अब हम इसको निकालने की देखेंगे किस टाइप से इसको निकाला जाता है। तो प्रॉपर निकालने का तरीका क्या होता है, तो देखिए, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद इसको ऊपर करके इसको बाहर निकाल देते हैं, तो हमारा एक साइड का ये निकल जाता है। ऐसे निकालिए। हाँ, अब भी यहां से निकालो। हाँ, उसको उठा लो, ये उठा लिए, धीरे आराम से रख दो नीचे। हाँ, चलो, उस साइड का भी हो गया। अब इनको भी हम अलग रख देते हैं, यहाँ पर रखते जाओ सबको। उसके भी वो लास्ट वाले को भी उठा लो। पकड़ो। उसको पकड़ लो। ठीक है, ये भी होके क्या हो गए हमारे, इसको हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो देखिए टब ऐसा हो जाता, तो क्या करते हैं, इनको 2 को हम ऐसा पकड़ लेते हैं, वो भी पकड़ लो। और ये पकड़ने के बाद टब को हम उठा लेते हैं। हम टब को क्या कर लेते हैं, बाहर रख लेते हैं। चलो, इसको उल्टा करके इसको खींच लो। लोहे को अलग कर दो, वहां सटा दो लोहे के टैंक को, इनको नीचे रख दो। हाँ हाँ, अब इसको वहां पे सटा दो टीन के। तो देखिए, इसका ये जो कवर होता है इसको अलग रख देते हैं और इसको हम पलटा के इसको ऐसे रख देते हैं। इस टाइप से ये पलट जाता है और पलटने के बाद इसको इस टाइप से हम रख देते हैं। जैसे हम रखते हैं, हमें यहाँ पे पार्ट दिखने लगते हैं। ये जो था ये हीटर लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कहलाते हैं शॉकर है, और ये शॉकर की क्या है, स्प्रिंग है। ठीक है, तो इसमें कितने शॉकर है, 1 2 3 4 शॉकर लगे हुए हैं। ये ड्रेन का गंदा पानी निकालने के लिए ड्रेन का पाइप है। ओके, यहाँ पे देखेंगे कि ड्रेन की मोटर किसको कहते हैं, तो ये देखिए, ये पानी को खींचने के लिए ड्रेन की मोटर लगी हुई है। अब मोटर को देखो, ये पट्टी के थ्रू जब ये मोटर में न्यूट्रल और फेस की सप्लाई जाती है तो क्या करती है, इसको खींच लेती है। जैसी खींचेगी तो यहाँ से पानी बाहर निकल जाता है। जहां पे ये लगी है, मेरी 4 पोल की मोटर है, 1450 आरपीएम में चलती है। तो ये एक मोटर लगी हुई है जो स्पिन और वॉश दोनों काम करती है। ये इसमें पुल्ली है और यहाँ पे ये गियर बॉक्स का सिस्टम पूरा बना हुआ है। यहाँ ये कैपेसिटर लगा हुआ है और इस मोटर से निकलने के लिए 3 वायर, रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन। और इसको यहीं से मैंने न्यूट्रल यहाँ से दे दिया, तो ये न्यूट्रल चला गया। और ये ब्लू कलर की जो वायर है ये किसकी है, इसकी फेस की वायर है। तो न्यूट्रल यहाँ से देखिए फेस, और इसमें से एक ये रनिंग, स्टार्टिंग ये आ चुकी है। पार्ट ये लगे रहते हैं। और ये जो लगा है इसमें क्या लगा है, बेल्ट लगा हुआ। क्या लगा है, बेल्ट। अब देखिए गियर चेंज कैसे होता है, ये दिख रहे हैं, ये चेंजिंग है। अभी देखो तो आप घुमाएंगे तो ये देखेंगे घूमता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पूरा टब घूम रहा है। इसको अगर हम पलटा देते हैं, देखेंगे अगर नीचे से, ये देखिए, अगर मैं इसको घुमाता हूं तो क्या घूम रहा है, टब घूम रहा है पूरा। और अगर मैं यहीं पे इसके गियर को चेंज कर देता हूं, शिफ्ट चेंज करके मैं किस में ले आता हूं, इसको प्रॉपर तरीके से मैं ले आया स्पिन पार्ट में। किस पार्ट में ले आया हूं, स्पिन पार्ट में ले आते हैं और इसको घुमाते। तो अब क्या घूम, वॉश में ले आया हूं, तो क्या घूम रहा है, प्लास्टर बस घूम रहा है अकेला। और स्पिन पार्ट में ले आता हूं मैं, तो ये देखिए दोनों चीजें घूम रही। यहां से क्या करती हैं, ये देखिए, जब मैं इसको उठा देता हूं, ये साइड, ये गियर लगा हुआ है, ये उठ गया, तो ये उठाने का काम कौन करती है, ये पट्टी।
पट्टी यहाँ लगी हुई है जो इसको ब्रेक करके, तो देखिए ये बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, देखिए कितने स्मूथली। तो ये क्या घूम रहा है, प्लास्टर घूम रहा है जिसमें कपड़े धुल सकते हैं। और जैसे ही मेरे को कपड़े सुखाना तो इसको ये कर दिया, अब ये कड़ा होके घूमने लगेगा। तो ये कौन सा घूमने लगा, मेरा स्पिन पार्ट घूमने। तो दोनों काम को चेंज करने का काम कौन करता है, ये ड्रेन। अगर आपकी ये ड्रेन मोटर खराब हो जाएगी, खराब हो गई तो क्या होगी, इस पट्टी को खींच नहीं पाएगी। जब खींचेगा नहीं तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। अगर कस्टमर की कंप्लेन आती है कि पानी बाहर ड्रेन से नहीं निकल रहा है, तो आप सबसे पहले इस ड्रेन मोटर को चेक करो। ये ड्रेन मोटर भी आपको देखेंगे तो एसी और डीसी दो सप्लाई में मिलती है। जैसे कि यहाँ देखोगे तो ये एसी सप्लाई की मोटर है। कौन सी सप्लाई की है, एसी सप्लाई है। इसका मतलब इसको न्यूट्रल और फेज दोनों की सप्लाई चाहिए। अगर अब इसको रखते हैं और इसको डायरेक्ट देते पुश कर देते, देखो यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये बटन चालू कर दिए हैं, यहाँ हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको खोल देंगे और ये दो प्लग है, इसको न्यूट्रल फेज की सप्लाई दे देती हैं। बटन चालू है, हाँ यहाँ से ये देखिए खींचने लगा। ये देखोगे आप, देखो यहाँ पे देखिएगा, तो देखो एक को हमने यहाँ रख दिया नीचे, ये देखिए खींचा, ये देखिए खींचेगा तो क्या होगा, वहां देखिए ड्रेन का खींचने लगा। तो जब तक ये क्या होगा, पानी निकल गया। जब पानी निकल जाएगा तो क्या काम करना चालू होगा, कपड़े सूखने, यानी स्पिन पार्ट चालू हो जाएगा। जब वॉश करना है तो ये अलग हो जाएगा, करंट क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो पानी नहीं निकलेगा, तो टब में पानी भरा हुआ तो अपना क्या काम हो जाएगा, वॉश। ये दोनों काम कौन सकते हैं, ये डायरेक्ट आपको इस मशीन को चालू करके देखना ड्रेन मोटर को। तो ऐसे अगर डीसी है तो आप ये रखो और एक साइड इसके प्लग में लगा दो, ये देखिए खींचने लगा। तो जो रस्सी सेमी ऑटोमेटिक में क्या हो रही थी, रस्सी के द्वारा आप बटन के द्वारा खींच रहे थे, यहाँ सीधे सप्लाई के द्वारा होता है ये काम, ठीक है। तो इसमें कितनी, केवल दो ही सप्लाई गई है। देखोगे तो इसको हम यहाँ कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं। हाँ देखिए यहाँ कितनी सप्लाई गई है, केवल दो ही सप्लाई गई है। देखिएगा यहाँ केवल कौन कौन सी है, न्यूट्रल और फेस। ये देखिए एक अपन यहाँ लगा देते हैं और एक को यहाँ लगा के क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। ये देखो ये खींचा, ये खींच गया। अब ये कब तक खींचा रहेगा, जब तक कि आपका स्पिन पार्ट चल रहा है, वॉशिंग नहीं होगी। तो ये जैसे ही खींचेगा तो क्या करेगा, यहाँ से खींच गया तो रबड़ खींच लिए तो पानी पूरा का पूरा यहाँ से पानी निकल के, और पानी कहाँ चला जाएगा, बाहर। जैसे ही हमको कपड़े अब क्या करने हैं, वॉश करने हैं यानी धुलने हैं, तो क्या करेंगे, बटन को बंद कर देंगे। ये क्या कर देगा, बटन को बंद कर देगा, ये हो गए। और ये छोड़ देगा तो क्या हो जाएगी, रबड़ यहाँ पे जाके लग जाएगी। इस टाइप से हमारा ये ड्रेन सिस्टम काम करता है। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो चीज है ये घूम रही है। यहाँ पे जब ये पट्टी क्या करती है, ड्रेन में क्या होती है, देख रही है, ये देखा, ये टूट गई है। ये इसनी थी तो किसमें घुस जाती, इसमें घुस जाती। तो जब ये आगे पीछे होता तो क्या है, इसको भी घुमाता। तो देखिए मैं अभी हाथ से कर दूं तो ये देखो ये ड्रेन हो गया। अब चला के देखो कैसा लग रहा है ये चलाने में, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। स्मूथ चल रहा है इसका मतलब क्या चल रहा है, प्लास्टर चल रहा है, कपड़े धोने वाला आइटम चल रहा है। अब इसको चेंज करो गियर को, ये चेंज हो गया। अब देखो कैसे चल रहा है, टाइट हो गया है, यानी स्पिन पार्ट हमारा चालू हो गया है, ठीक है। इतनी चीजें होती हैं इस पार्ट में। अब ये कहलाता गियर। कट कट की आवाज, जब बहुत ज्यादा आवाज करती है हमारी वॉशिंग मशीन, उसका रीजन होता है कि इसमें जो गियर रहते हैं ये कट जाते हैं। जब कट जाएंगे तो कट 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 की आवाज आएगी, तो क्या करो, इसको पूरा का पूरा निकाल के ये इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अभी जैसे हमको इस पट्टे को अलग करना है, तो पट्टे को अलग करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे करो और पट्टे को हम ये लिए और पट्टा ये हो गया अलग, हो गया अलग, हो गया ये हो गया पट्टा अलग। अब देखिए ये है हमारी मोटर, बिल्कुल स्मूथली चल रही है मोटर। और यहाँ से कभी मोटर को ऐसे घुमा के देखो, अगर ये जाम चल रही है तो मोटर खराब, ये जल गई है तो क्या करोगे, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन इसके प्रॉपर तरीके से चेक कर लोगे। बाकी ये गियर है, अगर इसको हम खोलते हैं तो कैसा है, इसको नट को लाओ खोलने के लिए, यही
ये भी बड़ा लगेगा इससे। देखिए इसको ये करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, हम इसको खोल देंगे, तो यहाँ से ये नट को प्रॉपर तरीके से निकाल देते हैं नट को। तो देखिए जब भी आपका गियर वो होगा तो क्या करोगे, इस नट को ऐसे खोल दोगे, इसको खोलने के बाद इसको रख दिए, और रखने के बाद इसको हम ये निकाल, तो देखिए ये जो दिख रही है कट आपको, ये कट क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो क्या होता है, बैठता नहीं है, तो खट खट की आवाज, या फिर ये टब सही तरीके से काम नहीं करता है, गियर सही तरीके से चेंज नहीं होते, तो किसके, ये गिर रही खराब, तो ये क्या करोगे, चेंज कर दोगे पुल्ली। इसके बाद देखते हो ये गियर है, अब देखो काम क्या करते हैं, इसमें दो चीज है, एक शाफ्ट ये है और एक शाफ्ट ये है, काली वाली भी एक शाफ्ट है और एक ये है, ये जो काली वाली है ड्रम के लिए और ये वाली प्लास्टर के लिए। तो देखो जब हम इसको चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये नीचे दब जाती है, जब नीचे दब जाती है तो केवल चक्री किसको, इसको बस घुमाती है, किसको घुमाती है, इसको घुमाती है, तो प्लास्टर, और जब ये दब जाती है तो इसको और इसको दोनों को साथ में घुमाने लगती है, तो स्पिन पार्ट चालू हो जाता है। इस टाइप से ये काम करता है। अगर इसको हमको निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, देखिए इनको ऐसे दबाते हैं, ये हुआ, ये एक लॉक खुल गया, ये लॉक खुल गया, ये निकल गया, ये कवर इसको, ये निकल गया, इसके बाद ये कवर जो है ये निकल गया, ये दो निकल गई। ये देखो इसकी भी चूड़ियां जो है खराब हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होगा, ये दोनों को बैठना चाहिए। ये देखो ये जाके खांचे में देखिए ऐसे बैठ गई, तो बैठ गई तो क्या है, बिल्कुल प्रॉपर काम। अगर ये बैठेंगी नहीं तो आपका काम सही तरीके से, और जब ये क्या होता है, जब स्पिन हो वॉश वाला पार्ट चलता है तो ये गिर्रियां ऊपर हो जाती, नीचे हो जाती है, तो क्या केवल ये चक्रा बच चलता है। और जब हम क्या करते हैं, स्पिन पार्ट करते हैं, तो ये चक्रा इसमें बैठ जाता है, तो दोनों को घुमाना चालू कर देता है। ये फीचर इसके होते हैं। यहाँ पे स्प्रिंग लगी है, तो ये स्प्रिंग हो गई और ये गियर हो गई, बाकी ये मोटर हो गई। इसके नीचे देखोगे तो ये लोहे का लगा पट्टा, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा तरीके से मजबूत है, सारी चीजें हैं। अब अगले जो पार्ट में हम समझेंगे, डम निकालना समझेंगे, अंदर से डम को कैसे बाहर निकाला जाता है, डम को कैसे चेंज किया जाता है, इसके बारे में अपन कब समझेंगे, कल। ओके, अभी क्या समझेंगे, इसको आप लगाओ, फिट करो और चेक कर लो। ओके, चलिए।